जीवन में जहाँ सत्य है वहीं हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहाँ सत्य में ही सर्वस्व प्रभाव है वही हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहाँ सत्य है वहीं हमें सुख है, हमें आनंद है, वहीं पे हमें आना पड़ेगा। यही आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने सिखाया। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप जरा ध्यान देना, जीवन में सब कुछ से थक जाओ लेकिन जीवन में एक से कभी नहीं थकना चाहिए जो हमें परमात्मा से मिला दे, भगवान की कथा से। एक बार हमने सुन लिया, यहाँ इस सावन के माह में आप नित्य निरंतर कथा अमृत का रसास्वादन ठीक 10:30 बजे टीवी खोलते हैं या अपने मोबाइल तो कथा अमृत का रसास्वादन करने लग जाते हैं। भोलेनाथ पर आइए जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के पश्चात टीवी खोलकर और जैसे यहाँ पूजा करने के पश्चात सब कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं। यही जीवन का एक सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद जो सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है। सत्य जीवन में सबसे अधिक अगर कोई परेशान है, हर व्यक्ति दुख से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन कौन नहीं परेशान है? जिसने अपने जीवन में सत्य चित्त के ऊपर बता रहा हूं। उन व्यक्ति से भी पूछिए कि भैया आप प्रसन्नता में हो, वो व्यक्ति क्या कहेगा जो भगवान को, अरे महाराज प्रसन्नता में कहाँ तक वर्णन करूं। हमने उन प्रसन्नता को ही, जो प्रसन्नता के ही समूह हैं, जो प्रकाश के ही समूह हैं, मैंने तो उनको पकड़ लिया। अरे सुबह शाम रात्रि में ठाकुर जी को भोजन लगाया, भोग लगा दिए, 8:30-9 बजे भोग लगाने के बाद चकाचक पाए, नींद नहीं आ रही थी और मन भी न लगे, मन से चाहे बेमन से हाथ में झोली माला लो, लेते लेते अपने नींद आ जाएगी। किसी ने नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है और वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार के नशा करने लग जाते हैं। लेकिन किसी कृष्ण प्रेमी से पूछो, किसी भगवत प्रेमी से कहो भैया आप चैन से सोते हो? बोले महाराज बिस्तर पर जाते ही हाथ में झोली माला लिया, भगवान के कीर्तन किया, चैन से सो जाता हूँ। यही तो प्रसन्नता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जगत प्रकाशे प्रकाश के रामो। जिस परमात्मा की प्रसन्नता जगत में प्रकाशित है, उन परमात्मा को मैंने उन सत्य को पकड़ा है, उन सत्य पर विश्वास किया है, उन सत्य पर चला है और उन सत्य में ही समर्पित हुआ है। तो फिर हमें क्या मिलेगा? जब प्रसन्नता ही तेज है, प्रसन्नता ही सुंदरता है। बोले आनंद। जीवन में हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। चींटी को भी आनंद चाहिए। एक चींटी, जब यहाँ दवाल पर बहुत चींटी चल रही, उसे आप कष्ट पहुंचाओ, मारने की कोशिश करो तो उनकी छोटी छोटी चींटी आपको ही काटने लग जाएगा कि भाई हम अपने मार्ग से जा रहे हैं, तुम हमें विघ्न मत डालो। हमें भी आनंद में जो चल रहा हूं तो क्यों हमें रोक रहे हो? तो काटने के लिए दौड़ेगा। उन्हें भी आनंद चाहिए, हमें भी आनंद चाहिए, आपको भी आनंद चाहिए, सबको चाहिए आनंद।